मैं फिर से तुम्हें कहता हूँ कि मान जाओ, तुमने अपने भाई की प्रमोशन के लिए मेरा माल पकड़वाया है। क्यों मान जाओ? मेरा जीवन आपकी ताश की गड्डी का हुक्म का गुलाम नहीं है कि आप जिस हाथ चाहे उस हाथ फेंक दें। ये सही है कि आज इस धंधे में मैं आपकी वजह से हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपका गुलाम हूं। ये तो मैं उस सड़े हुए और झूठे समाज से बदला ले रहा हूं जिसने मुझे इज्जत के साथ जीने का अधिकार नहीं दिया। इस कर्म क्षेत्र में एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ सुनील है। जिस तरह भीष्म अर्जुन को मारने के लिए तैयार नहीं था सेठ साहब, उसी तरह मैं सुनील को मारने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन जिस तरह भीष्म धृतराष्ट्र की सहायता के लिए वचनबद्ध था, उसी तरह मैं आपकी सहायता के लिए वचनबद्ध हूं। अगर सुनील की गोली आपकी तरफ आई तो उसे आगे बढ़कर मैं अपने सीने पर रोक लूंगा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आप मुझ पे इल्जाम लगाएं, क्योंकि मैं इसका बुरा भी मान सकता हूं। और उस दिन से डरिए सेठ साहब, जिस दिन मैं इन बातों का बुरा मानना शुरू कर दूंगा। शाबाश, शाबाश। अरे भाई, तुम तो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हो। अरे भाई, 80 लाख के हीरे पकड़े गए हैं। 2 लाख की बात होती तो मैं सुटाल जाता। इस बात का तो मुझे भी दुख है सेठ साहब। तो फिर कोई तरकीब सोचो ना। तुम तो जानते हो कि मेरा दिल कितना कमजोर है। मैं इतना बड़ा धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, हाँ। एक तरकीब है। वो तंत्रनाथ की बेटी है ना, अरे भाई क्या नाम है उसका, अच्छा वाला नाम है। अरे वही जिसका चक्कर सुनील के साथ है। हम एक काम करते हैं, हम उस लड़की को उठवा लेते हैं और फिर सुनील से कहते हैं हमारा माल वापस कर दो, हम तुम्हें तुम्हारे माल वापस कर देंगे। उस लड़की के लिए ऐसा मत कहो सेठ साहब। उस लड़की से मेरे भाई सुनील की शादी होने वाली है। शाबाश, शाबाश। अरे भाई, अभी भी तो तुम गोली को फेर देने की बात कर रहे थे और अब रिश्तेदारी की बात क्या दिलवा रहे हो? हम उस लड़की को खा जाने वाले थोड़े ही हैं। माल वापस मिलती उसे हम इज्जत से लौटा देंगे। नहीं, हरगिज नहीं। इन्हीं लोगों ने ले ले। भाई साहब, हम तुमको भाई साहब लगते हैं? पुलिस की वर्दी पहन के चले आते हैं। अरे हमारा नाम गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में पढ़ लेते। दुनिया के सबसे सीनियर कांस्टेबल हैं, सैल्यूट करो। अरे कुछ और कह देते, इंस्पेक्टर कह देते, एसपी कह देते, कमिश्नर कह देते तो हमारी तबीयत खुश हो जाती। भाई साहब कहा, पागल कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, मगर मुंह से जालिम के सही बात न निकली अब तक। छी छी छी, क्या बात है? आईजी साहब, मैं तो बस ये पूछ रहा था क्या रश्मि जी घर पे हैं? अरे भाई, जब आईजीपी साहब कहा है तो 2-4 ठो बातें और करो, मजा आएगा। नहीं, वैसे रश्मि जी से क्या काम है? एएसपी साहब ने रश्मि जी के लिए फूल भेजे हैं। अच्छा। तो भाई एक काम करो, खुद ही घंटी बजा कर दे आओ ना, कारण कि हम बहुत जल्दी वहाँ बहुत बिजी हैं। क्या? एएसपी साहब ने भेजे। सुनील ने भेजे हैं। हेलो, मिस्टर सुनील प्रसाद रॉय, एएसपी। दैट्स राइट, स्पीकिंग। आप कौन? शाबाश, शाबाश। मैं तो मैं ही हूँ। फोन मैंने इसलिए आपको किया है कि अगर मुझे ढूंढना है तो अपनी रश्मि को मत ढूंढिएगा। कौन हो तुम? अगर आज शाम तक तुमने वो सूटकेस मुझे नहीं पहुंचाया तो रात तक तुम्हें रश्मि की लाश मिल जाएगी। ओह, तो इस घटियापन पर उतर आए तुम? आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। ओके, वो सूटकेस कहाँ पहुंचाऊं? शाबाश, शाबाश। एक गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी है जिसका नंबर है MRZ258। तुम्हारा वो गधा भोजा बनारसी सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी को स्टार्ट करेगा और फिर टेप रिकॉर्डर को ऑन करेगा। बाकी सब बातें उसे उस टेप के जरिए मालूम हो जाएंगी। लेकिन एक बात का खास तौर से ख्याल रखना, अगर जरा भी सियाना बनने की कोशिश की तुमने तो रश्मि की जान जाएगी। हाँ। भोजा बनारसी, मेरी बात
गाड़ी सीधी तरह से चलाते रहो और मॉन्टियस कोर्ट चलो। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक कार नंबर MRZ 2535 मिलेगी। तुम सूटकेस लेकर उस कार में बैठ जाना। बाकी आगे की बातें तुम्हें उस कार के टेप रिकॉर्डर से मालूम होगी। अब सीधा एम्बेसी टावर्स चलो। तुम्हारी पिछली सीट पर एक वैसा ही सूटकेस रखा है जैसा तुम्हारे पास है। अपना सूटकेस वहां रखकर उस सूटकेस को उठा लेना और एम्बेसी टावर्स पहुंचकर तुम्हें वहां पर एक कार नंबर MRZ 2593 मिलेगी। जो सूटकेस अब तुम्हारे पास है उसे लेकर उस कार में बैठ जाओ और अटलांटिक होटल चलो। वहां के रीगल स्वीट में रश्मि मिलेगी। कौन से कमरे में? 101. 101। रश्मि जी, माफ कीजिएगा, हम किसी गलत कमरे में आ गए शायद। ठीक रूम में आए हो, आओ ना। जल्दी चला भाई बना। अरे क्या हुआ? अरे किस्मत की लगी मार हमने। बोझा बनारसी, ये शेर पढ़ने का वक्त नहीं है। रश्मि कहाँ है? अरे वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। ऊपर तो एक बाला हमरा बलात्कार करने को तैयार थी। अरे हम तो इज्जत बचाकर भागे, नहीं तो थानेदारनी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मतलब वो लोग हमें चकमा दे? बिल्कुल चकमा दे गए साहब। इस बैग को देखिए, बैग बदलने को कहा तो हमने बदल दिया। ये नकली है, कुछ नहीं, खाली है। शाबाश शाबाश। खाली शाबाशी से काम नहीं चलेगा सेठ। मैंने तुम्हारी चीज तुम्हें वापस कर दी। अब मेरी चीज, मेरे खानदान की अमानत मुझे वापस कर दो। वो क्या है रघुनाथ के मेरी चीज बोलती नहीं है, लेकिन तुम्हारी चीज के मुंह में जबान है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात रश्मि को उठवाने की हिम्मत करने से पहले सोचनी चाहिए थी सेठ। वो मेरे भाई की मंगेतर है, मेरे खानदान की होने वाली बहू है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो यहां तुम लोगों के बीच इस हाल में रहे। मैं हर हालत में, हर कीमत पे रश्मि को यहां से बाइज्जत ले जाऊं। आज पहली बार देख रहा हूं रघुनाथ कि तुम ऊंची आवाज में मेरे सामने बोल रहे हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, रश्मि यहां से नहीं जाएगी। मैंने कहा ना, रश्मि हर कीमत पे जाएगी और मेरे साथ जाएगी। अगर हिम्मत है सेठ तो मुझे रोक के बता। नहीं, सांप को मारने के लिए उसके बिल के अंदर नहीं घुसते। पहले सांप को अपनी जगह पर लाते हैं, फिर उसे मारते हैं। रश्मि, ये एक लंबी कहानी है रश्मि, मैं तुम्हें फिर सुनाऊंगा। अभी निकल चलो, जल्दी करो, चलो। आओ, मैं तुम्हें घर के अंदर तक छोड़ दूं। अगर सुनील ने आपको यहाँ देख लिया तो वो आपको अरेस्ट कर लेगा। आप अंदर न आए तो अच्छा होगा। देखो, सुनील अगर घर पे ना हुआ तो सेठ के आदमी तुम्हें परेशान कर सकते हैं, और अगर सुनील घर पे हुआ तो तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझा दूंगा। वो ये नहीं समझेगा। नहीं समझेगा तो देखा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आओ। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? जानकी,